मीडिया रिपोर्ट्स में इन पटवारियों के नाम आए हैं। उन पटवारियों के नामों का हम उल्लेख करेंगे। पटवारी एक छोटा पद है, लेकिन किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पटवारियों की वजह से होती है। अगर पटवारी, क्या इन पटवारियों के ऊपर जो सफेद पोश होते हैं, नेतागण होते हैं, बड़े ओहदेदार नेतागण, उनका हाथ है, और इनमें से मात्र 11 लोगों ने ही अपने चल अचल संपत्ति की जानकारी दी। क्या खबर छपने के बाद, खबर दिखाने के बाद इन पटवारियों का तबादला होता? पिछले दिनों आपको हम एक खबर दिखाए थे, किस हिसाब से पूरे रायपुर में जो 30 ऐसे पटवारी हैं जो 10 साल से एक ही जगह जमे हुए हैं। इन 10 सालों के बीच करीब 8 से 10 डीएम बदले गए, 3 राजस्व मंत्री बदले गए, उसके बाद भी इन पटवारियों का कहीं कुछ नहीं हुआ। अंगद के पैर के जैसा इनका जो पद है एक ही जगह जमा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन पटवारियों के नाम आए हैं। उन पटवारियों के नामों का हम उल्लेख करेंगे, किस हिसाब से ये जो पटवारी हैं वो एक ही जगह जमा है। और सबसे बड़ी बात, 90% तो पटवारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ लिखित शिकायत है। 3 के ऊपर जो है पुलिस केस भी दर्ज है, मतलब पुलिस शिकायत है। तो ऐसे में आखिर क्या जो डीएम है, जो एसडीएम है, जो तहसीलदार है, उनको इन पटवारियों से लाभ हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती, इस वजह से उनका जो है तबादला नहीं होता? ये बड़ा सवाल है, आपके भी मन में स्वाभाविक सी बात है उपज रहा होगा। पटवारी एक छोटा पद है, लेकिन किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पटवारियों की वजह से होती है। अगर पटवारी उनके जमीन के नापजों में, लेखजों में अगर उनका कहीं नाम कुछ गड़बड़ कर दे तो बेचारे सालों तक तहसील के चक्कर लगाते रहते हैं, उनके चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन जो उनका संशोधन है वो नहीं हो पाता। ये हर जगह की समस्या है। लेकिन सोचिए, जो पटवारी हैं, ये 30 पटवारी एक ही जगह 10 साल से जमा है, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा जो राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा जी, वो बोले हैं कि बकायदा हम अब इन पटवारियों की लिस्ट तैयार करा रहे हैं, क्या कुछ इनके ऊपर आरोप है, सब कुछ जांच चल भी रही है। टंकराम वर्मा के अलावा भी जो अन्य 2 राजस्व मंत्री थे, उनके समय भी ये 10 पटवारी एक ही जगह पे मौजूद रहे। जब कभी बात होती है तो इनका हल्का बदल दिया जाता है, लेकिन ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं होती कि इनके तबादले। और स्वाभाविक सी बात है, अगर एक ही जगह पे कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार वर्षों से काम करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां भ्रष्टाचार होने की बहुत अधिक संभावना होती है, और होती भी है। ये जो 30 पटवारी हैं, मोटी कमाई की है, और इन पटवारियों के अच्छे खासे अपने जो कह सकते हैं कि संपत्ति है, वो भी ये पटवारी बना ली है। जो इनके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार और एसडीएम होते हैं। क्या वो भी मजबूर हैं? क्या इन पटवारियों के ऊपर जो सफेद पोश होते हैं, नेतागण होते हैं, बड़े ओहदेदार नेतागण, उनका हाथ है? ये भी सवाल है कि आखिर इन पटवारियों के तबादले क्यों नहीं होते हैं। इन पटवारियों के नामों को थोड़ा सुन लीजिए, मीडिया रिपोर्ट्स है। कुछ पटवारियों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। मनीष साहू, हरिराम भोई, सरोज कुजूर, उमा प्रधान, आरसी जोशी, लोकेश साहू, कमलेश तिवारी, ब्रिजमोहन मिश्रा, ऐसे तमाम मतलब पूरी 30 नामों की इनकी अपनी एक जो 30 पटवारी हैं उनके नामों की सूची मीडिया रिपोर्ट्स में आई है, छपी हुई है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल जो है दिसंबर महीने में इनको कानूनगो रिपोर्ट इनकी एक बनती है, कानूनगो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बकायदा ये पटवारियों को दर्ज करना होता है कि हमने साल भर के अंदर कौन सी गाड़ी ली, कहाँ पे घर बनाया, मतलब जो भी अपनी चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा भी देना पड़ता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो पूरे रायपुर में टोटल जो पटवारी हैं वो, उनकी जो संख्या, जो पद है वो 89 है, जिनमें से अभी 88 जो है पदस्थ हैं, एक पद रिक्त है।
और इनमें से मात्र 11 लोगों ने अपने चल अचल संपत्ति की जानकारी दी। और पूरे रायपुर में टोटल 6 तहसील है, रायपुर, तिल्दा, आरंग, अबनपुर, खरोरा और गोबरा नवापारा। ऐसे में जो बाकी के 77 जो पटवारी हैं वो अपना अभी तक जो ब्यौरा होता है चल अचल संपत्ति का, जिनको हर साल देना पड़ता है दिसंबर महीने में, ये कई सालों से अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे। जो हमारे राजस्व मंत्री, उनका कहना है कि हम बकायदा इनके ऊपर जांच कर रहे हैं। और जब ये खबर चली, अखबारों में प्रकाशित हुई, तो एक बात सामने आ रही है कि अब इन जितने भी ये 30 पटवारी हैं, उनके तबादले हो सकते हैं। तबादलों के नाम पर क्या होगा, उनका जो है हल्का बदल दिया जाएगा और फिर कुछ समय बाद फिर उसी हल्के में ये फिर वापस आ जाएंगे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बकायदा इन पटवारियों के नामों का उल्लेख भी हमने कर दिया, राजस्व मंत्री का बयान भी आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो डीएम है, जो एसडीएम है, जो तहसीलदार है, वो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। अब देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। क्या खबर छपने के बाद, खबर दिखाने के बाद इन पटवारियों का तबादला होता है, या फिर उसके बाद भी खबर के बावजूद ये पटवारी अपने यथावत स्थान पर वहीं बने रहते हैं।